बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं शिक्षक हूँ, मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता थोड़ा आप चौंक जाएं, लेकिन मैं कहूँगा जरूर कि ये जो गुरुओं ने एक जो लाइन है, जो हमारे लिए बड़ी श्रद्धा का लाइन है, इसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। शुरू करता हूँ, देखिएगा थोड़ा भी कुछ हलचल सी हो जाएगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बिल्कुल सही है, कहीं से कुछ इसमें गलती नहीं है, लेकिन इसका अर्थ निकालने वाले इस इतने बड़े इतने महान लाइन को अर्थ निकालने वालों ने अपने स्वार्थ के अनुसार इसकी व्याख्या करके बैठा दिया है लोगों के मन में कि गुरु ही ब्रह्मा है। गलत, बिल्कुल गलत। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। अरे गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उसके चरणों में पड़े रहिए। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि भगवान कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर कोई कैसे बन सकता है इस भौतिक शरीर से? गुरु आदरणीय था, आदरणीय है, आदरणीय रहेगा। गुरु भगवान का एक दूसरा रूप हो सकता है, गुरु भगवान से मिलाने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। न कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। अरे गुरु परब्रह्म है। अरे बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं आप लोग, है ना? कहाँ गुरु को मैंने बहुत से मंदिर में देखा, गुरु, और आप गुरु के पास गए थे क्या लेने? भगवान। आप ज्ञान लेने गए थे, गुरु के पास अपने आप को जानने गए थे, आत्म साक्षात्कार करने गए थे, और गुरु से आप ये कहने गए थे मुझे मेरे इष्ट से मिला दो। और कुछ गुरु ऐसा करते हैं कि आपको धीरे धीरे आपकी भावनाओं को, आपके सम्मान को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आप जिसको लेने गए तो उसको भूल गए। गुरु जी की तस्वीर गर्दन में टांग के आप घूम रहे हैं महाराज, भगवान गायब हो गए। ऐसे गुरुओं को मैं क्या कहूँ? मैंने भगवान की तस्वीर हाथ में से हटाकर गुरु की ही तस्वीर घर से लेकर गर्दन तक में लग गई महाराज। अरे हमें एतराज नहीं भैया, हमें एतराज नहीं है, गुरु की तस्वीर रखिए महाराज, कौन मना करता है। लेकिन भगवान बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने अपना बड़प्पन दिखा दिया कि गुरु को इसलिए प्रणाम करो कि वो मुझको जानने की तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा की। लेकिन भगवान का स्थान जब गुरु लेने लगे तो ऐसे गुरु को प्रणाम कर देने में ही भलाई है, क्योंकि भगवान भगवान है और गुरु गुरु है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन दोनों एक दूसरे की जगह को नहीं ले सकते। इसलिए पहले भगवान की पूजा करिए। वो भगवान की सदा सहता थी जो कह दिया था गुरु की पहले जरूर करिए, लेकिन पहले भगवान, पहले इष्ट, फिर सबसे बड़ी गुरु आपकी कौन? आपकी माँ। आदि गुरु है वो चलना बोलना पहला अक्षर उसने सिखाया है। शिक्षक दिवस में सबसे पहले और गुरु पूर्णिमा में हो सके तो अपने माँ बाप के चरणों में पहले फूल रखिए। आपके प्रथम शिक्षक वो हैं, उन्होंने आपको समाज में खड़ा होना, कपड़े तक पहनना सिखाया है महाराज, तब जाके आप हम लोगों के पास आए। तो प्रथम गुरु हैं वो माता पिता, उसके बाद फिर गुरुओं के पास आए। गुरु का खूब सम्मान कीजिए, खूब उनकी तस्वीर भी रखिए, लेकिन भगवान को पहले रखिए, क्योंकि गुरु के पास आप ब्रह्म को पाने गए थे, भगवान को पाने गए थे।
वापस अपनी बात पे आते हैं। समाधि वैश्य की कथा अब हमको लगता है कि शायद तो समाधि वैश्य की कथा हम अब कल लेके चलेंगे, क्योंकि ये कथा इतनी प्यारी है कि इसको जल्दी में अगर ख़त्म करेंगे तो उस भक्त के लिए ये ठीक। लेकिन एक समस्या यहाँ मैं देख रहा हूँ, शुरू जब मैं कथा करता हूँ तो मुझसे ने कहा था कि आप आइएगा तो मैं एक भक्त की कथा सुनाऊंगा समाधि वैश्य की, लेकिन अब वो समय नहीं है कि समाधि वैश्य के सामने जब माँ प्रकट होती है तो जब भगवान आपके सामने कभी उसकी कृपा से दर्शन कर दे तो उससे मांगना क्या चाहिए, उससे मांगना क्या चाहिए। मेरी नैनों की प्यास, मैं 4 लाइन केवल अभी सुनाता हूँ क्योंकि सभी आदरणीय आ चुके हैं। और ये लोगों की भाव को मैंने देखा कि बीमार जो गौएं हैं, मुझे वहाँ बताया गया कि रात को कभी भी फ़ोन भर आ जाए कि एक पशु वहाँ घायल होकर पड़ा है। बताया ही नहीं गया, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा भी कि वहाँ डॉक्टर्स लगे हुए हैं। वो लोग मुझे गौशाला में ले गए और सभी, मैंने कहा ना, सभी व्यस्त हैं। जितने भी यहाँ आदरणीय बैठे इधर, सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल लोग हैं और सभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सेवा में लगे, एक सेवा में लगे। और ऐसे लोगों की मदद मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मैं किसी कथा में कभी दान के लिए नहीं कहता हूँ। किसके लिए कहता हूँ? मंदिर के लिए, गौ सेवा के लिए और भी चीज़ों के लिए, लेकिन यूं ही बस ऐसे नहीं कहता मैं। लेकिन जो कोई बड़ा प्रकल्प हो, बड़ी साधना हो, तो जरूर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी वस्तु के लिए नहीं है, ये उस परिकल्प के लिए है जिसमें वो रात दिन लगे। वो स्वयं भी अपने तरीके से कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करिए सभी लोग, ये जितने भी इधर बैठे हैं सभी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, बड़े बड़े सभी कर रहे हैं, सक्षम भी हैं, भगवान ने उनको सक्षम भी किया है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सब मिलकर साथ दे दे, है ना, तो फिर कहते हैं ना कि तुम साथ न दो मेरा तो चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। साथ नहीं देने पे भी वो करेंगे, लेकिन क्या बात हो अगर यहाँ का हर व्यक्ति ऐसे हर आदरणीयों के हाथ से हाथ मिला ले और कहे कि कम से कम कोई तो आगे बढ़ा जो अपने सुख से ऊपर दूसरों की सुख सेवा में लगा है, और हम सब आपका साथ देंगे। जो पान फूल है हम सब आपकी इस प्रकल्प में मदद करेंगे, चाहे वो गिलहरी प्रयास क्यों ना हो। आप लगे रहिए, आपको हिम्मत हम लोग हारने नहीं देंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियां बजाइए। तो ये भक्त हैं, गौ माता के भक्त हैं। क्या सेवा थी आज, मेरे रोए खड़े हो रहे थे। जैसे हम लोग इंसानों के लिए पहले आईसीयू, फिर जनरल वार्ड, फिर एक नॉर्मल, ऐसे वहाँ बना रखा है। गंभीर यहाँ पर थोड़ा ठीक हो गए तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ठीक हो गए तो वहाँ पर, और अनाज पड़ा हुआ है जितना, मतलब वहाँ जो उनका चारा इत्यादि भरपूर पड़ा है, जितना चाहो खाओ। गाय वहाँ तृप्त लगी, चारे की ओर वो मुँह भी नहीं कर रही थी, इतना भरा पड़ा था। तो बड़ा अच्छा लगा, और उससे भी और बड़े परिकल्प को ये लोगों ने साकार करने की कोशिश की। और ये लोग, मैं कहूँगा साथ में और जो है, मैं सब अभी बंधु जी के यहाँ भी मैं गया था, वहाँ की गौशाला, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था, मैं देख के दंग था, मैं देख के दंग था। और यहाँ पर मुझे पता चला है, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ सड़कों पर ना के बराबर पशु घूम रहे हैं, क्योंकि जब इतने आदरणीयों ने इतनी सारी व्यवस्था कर रखी है गौ माता के लिए, तो वो बड़ा सड़क पर घूमकर इधर उधर क्यों खाएगी। मैं आप सबको इस व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ, और आप जैसे भक्तों से सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी इस सेवा से, है ना, कभी ईश्वर सामने आ जाए तो हमारे समाधि वैसे की तरह ये कहिएगा। 4 लाइन, केवल 4 लाइन मुझे बजाने दीजिए।
मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना आप लोग भी कह दीजिए जगदम्बे। हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के। 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 ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने હંમેશા સારા કામમાં આગળ હોય છે. ડોક્ટર જગદીશભાઈ વિનંતી તેઓ પણ વધારે બંને આવો તો વાંધો આવો એ પછી હા દોસ્તો કે નહીં કઈ નહીં આપણો કોઈ દોસ્તો ને સાથ ઉડાડી દો તમે ઠક્કર રતિલાલ બાવાલાલ મળી આવો ઠક્કર મનુભાઈ માધવલાલ મનુભાઈ આવો શિલ્પાબેન સુભાષભાઈ ઠક્કર અમારા ગલરામ સત્સંગ મંડળમાં જ્યારે પહેલી વાર એમણે પ્રવેશ કર્યો ત્યાંથી આજની સુધી લગભગ એક ગુરુવાર ચૂક્યા નથી. શિલ્પાબેન આવો સુભાષભાઈ વડોળી આવો જોડે સીતારામ ગૌશાળામાં અમારા આદરણીય વડીલ પૂજ્ય નારાયણ કાકા આનંદભાઈ ગંગારામભાઈ ઠક્કર એમનું ખૂબ સારું યોગદાન હતું. એમના સુપુત્ર સુરેશભાઈ વકીલ પણ સતત ગૌ સેવામાં રત રહે છે. સુરેશભાઈ વિનંતી તેઓ પણ આવે. વીએ મંડોરા પાક સખી મંડળની બહેનો આવે છે. તેમાંથી એક બે બહેનો આવો બે ચાર પાંચ બહેનો આવો આપણે બધા સાથે આવો.
मंडोली बहनों वीएन मंडोरा पर कथा दरमियान બધા ભાઈઓ બહેનોને નિયમિત લીંબોનું સરબત સરસ રીતે આપવામાં આવે છે પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા છે એમાં પણ લોકોને યોગદાન આપવાની ઈચ્છા હોય તો રોજના પાણીના દાતા માટે 1100 રૂપિયાની ઈચ્છા હોય તો અમે યોગદાન આપી શકે અગાઉના જે દાતાઓ આવેલા છે એમનો પણ અહીંયા હું નામ જાહેર કરીશ નવયાદી લોકો છે 1,51,000 ડૉક્ટર ચંદુલાલ અંબારામભાઈ જે આપણા કથાના મુખ્ય યજમાન છે ચાલીસથી વધારી લઈએ 1,000 ડૉક્ટર પોપટલાલ 51,000 ડૉક્ટર પોપટલાલ પ્રતાપીભાઈ સુરત વકીલ છે 11,000 રૂપિયા શ્રી જલારામ સત્સંગ મંડળ દિશા 31,000 રૂપિયા ભગવાનદાસ જીવનજીભાઈ વાવડીવાળા 5500 રૂપિયા દામોદરી ચોકસી 11,000 રૂપિયા ડૉક્ટર દયારામભાઈ રાયચંદજી 5100 રૂપિયા શરણભાઈ સોની 5100 રૂપિયા ડૉક્ટર કનૈયાલાલ ભગવાનજી 5100 રૂપિયા બચુલાલ મોહનજી ભગત 2100 રૂપિયા રાજુભાઈ મોદી 2100 રૂપિયા માળી આતુજી પેટ્રોલવાળા 1100 રૂપિયા ઠાકોર દીનાબેન 1100 રૂપિયા ડૉક્ટર ભરતભાઈ ઈશ્વરભાઈ 1100 રૂપિયા ડૉક્ટર ભીખાભાઈ ઈશ્વરભાઈ 1100 રૂપિયા પ્રજાપતિ વેરસીભાઈ 1100 રૂપિયા સાથે સાથે મંગળવારે મંજુલાબેન શંકરભાઈ ઠક્કર બધા ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી કે આવતીકાલથી પૂરા ટાઈમસર આવી માત્ર 4 દિવસ બાકી છે થોડો વધારે લાભ મળે આપણી વચ્ચે આપણી જલારામ ગૌશાળાના ખૂબ જ સમર્પિત સેવક શ્રી ભરતભાઈ ઉપસ્થિત છે તેઓની વધારે વ્યાસજીને વંદન કરે અને એમનું સન્માન સ્વીકારે ભરતભાઈ દરિયાન ગૌશાળાના માધ્યમથી ખૂબ મોટી સેવા કરી રહ્યા છે અને કાંડ ખાતે આપણી જે હાલની જગ્યા છે શિફ્ટ કરીને ત્યાં લઈ જવાની છે ત્યારે ભરતભાઈ સ્વીકારી ગયો એટલે હા ભાઈચંદભાઈ આવો ઠક્કર જયંતિલાલ ચુનીલાલ દવે જયેશભાઈ શંભુ પ્રસાદ આવતીકાલે બહેનોમાંથી પણ કોઈ અગ્રણી કાર્યક્રમ બહેનો આવે તો ધ્યાન દોજો એમનું પણ આપણે સન્માન કરી શકીએ કારણ કે માતૃશક્તિ વિના આખું જગત નકામું છે એટલે માતૃશક્તિને ખૂબ ખૂબ વંદન દવે જયેશભાઈ અમારા બેંક અધિકારી હતા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ધન્યવાદ અને આ ચૈત્રી નવરાત્રી 9 દિવસ એટલે જગતજનની માં અંબા માં ભવાની માં બહુચર માં કાલી માં સરસ્વતી लगा सको तो बाग लगाना आग लगाना मत सीखो और जला सको तो दीप जलाना दिल जलाना मत सीखो ये कथा का सार यही है और हम सब साथ में मिलकर ये गांव का गौ माता का समाज का सबका भला करे और पूज्य व्यास जी के आशीर्वाद से मुझे बड़ी खुशी हुई गुरु की जो व्याख्या मनोज भाई भी यहाँ उपस्थित है गुरु जी की जो व्याख्या करे वो ये पहली बार मैंने भी सुना है आपने शायद सुना नहीं सुना मेरे को पता नहीं लेकिन मैंने ये पहली बार सुना है कि गुरु जी की क्या व्याख्या है लेकिन आज सारे जगत में अलग से गुरु का महिमा चल रहा है और आपने जैसे बोला कि गुरु भगवान की जगह